So guys, let's start now. Yesterday I told you कि in Java we create a real time applications. ठीक है? तो जावा में हम लोग क्या करते हैं? We create a real time applications. अभी रियल टाइम एप्लीकेशन का मतलब क्या हो गया? ठीक है, एग्जांपल कि अभी तुम लोग जो यूज करते हो डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस, जैसे तुम्हारे पास बैंकिंग का एप्लीकेशन होगा, तुम्हारे पास बस बुकिंग का एप्लीकेशन होगा, रेड बस का एप्लीकेशन, redbus.com इज देयर, msrtc.com इज देयर. तो दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशंस वी क्रिएट बाय यूजिंग द जावा, और उसमें कुछ फ्रेमवर्क्स यूज होते हैं. सो यस्टरडे एज आई टोल्ड यू टू हाउ टू राइट द कोड, हाउ टू राइट द कोड. तो देखो, जब भी कोई भी कोड लिखोगे तो सबसे पहले यू हैव टू इंस्टॉल द जेडीके. एक बार जेडीके इंस्टॉल करो, देन डाउनलोड द इक्लिप्स. ठीक है, डाउनलोड द इक्लिप्स. ओके, तो यहाँ पे आओगे न्यू एंड टेक द प्रोजेक्ट हियर, टेक द प्रोजेक्ट हियर. Okay, so how many of you are able to install the JDK and Eclipse? Please tell me. How many of you are able to install the JDK and Eclipse? Can you please reply here? Two people only. What about others? Shubhendu. Okay. ठीक है. Okay. तो कल हमने कुछ एग्जाम्पल देखा था, तो वैसे ही और बेसिक एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग. ठीक है, गुड, वेरी गुड. ठीक है, तो अभी पहले क्या करो, तो some basic examples you have to complete. Let's take an example here. नहीं, no, don't use Visual Studio, don't use Visual Studio. ठीक है, application 2. So as I told you initially, I will take very basic examples so everybody will able to understand the syntax. तो ये हो गया मेरा application 2. तो यहाँ पे क्या करोगे? देखो, रियल टाइम एप्लीकेशन करना है मतलब क्या? तुम्हें अगर रियल टाइम का एप्लीकेशन बनाना है, इसका मतलब क्या कि जैसे एग्जांपल देखो, अगर मुझे कोई शॉपिंग के लिए एप्लीकेशन बनाना है, या आई वांट टू डेवलप द एप्लीकेशन लाइक फॉर द हॉस्पिटल, और आई वांट टू डेवलप द एप्लीकेशन फॉर द बैंक. तो अगर जब हम लोग बैंक ये वर्ड बोलते हैं, देखो, तो जब हम लोग बैंक वर्ड बोलेंगे तो बैंक मतलब क्या? तुम्हारे सामने जब तुम बैंक वर्ड बोलते हो तो तुम्हारे सामने कुछ कॉमन वर्ड्स आने चाहिए. अभी कॉमन वर्ड्स क्या? जैसे कि यहाँ पे होता है बैंक में अकाउंट कौन ओपन करेगा? कस्टमर. ओके, कस्टमर जब अकाउंट ओपन करेगा, क्या ओपन करेगा? अकाउंट. ओके, उसके बाद वो उसके ऊपर क्या परफॉर्म करेगा? ट्रांजैक्शंस. ओके, तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वर्ड्स होते हैं ना, कस्टमर, उसके बाद यहाँ पे कौन आएगा? कस्टमर. यहाँ पे कस्टमर ने क्या ओपन किया? अकाउंट. अकाउंट के ऊपर क्या करते हैं हम लोग? ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शंस. कस्टमर को क्या होगा? एक खुद का एड्रेस होगा. ठीक है, कस्टमर का क्या होगा? एड्रेस होगा. तो क्योंकि जावा में एवरीथिंग इज अ क्लास, तो तुम्हें पहले मालूम होना चाहिए क्लास क्या होता है. कभी भी कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट. अगर मैं बैंक की बोल रहा हूं तो बैंक सबको मालूम है, बैंक ये सबको मालूम है, इसलिए मैंने ये वर्ड, तुम लोग इस वर्ड से फैमिलियर हो. अगर तुम्हें बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बनाना है तो तुम्हें यहाँ पे कस्टमर आईडी लगेगा, कस्टमर का आईडी लगेगा, कस्टमर का नेम आएगा, कस्टमर का मोबाइल नंबर आएगा. उसके बाद बैंक में जब कस्टमर अकाउंट ओपन करता है तो अकाउंट नंबर आएगा, देन अकाउंट का टाइप आएगा, और आईएफएससी कोड वगैरह आईएफएससी कोड आएगा. ठीक है, उसके बाद ट्रांजैक्शन जब करते हैं तब ट्रांजैक्शन आईडी आता है, ट्रांजैक्शन अमाउंट आएगा, ट्रांजैक्शन डेट आएगा. ओके, एंड डिस्क्रिप्शन आएगा, किस पर्पज के लिए ट्रांजैक्शन किया था. जैसे तुम गूगल पे में लिखते हो ना, डेट हो गया, उसके बाद डिस्क्रिप्शन दे दिया, अमाउंट दे दिया. ठीक है, और एक ट्रांजैक्शन आईडी मिलता है. तो ये बेसिकली ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होता है. तो यहाँ पे जब हम एड्रेस बोलते हैं तब सिटी, उसके बाद आएगा स्टेट, उसके बाद आएगा पिन कोड, उसके बाद आएगा एरिया. तो ये सारी चीजें हो गई तुम्हारी एड्रेस रिलेटेड. तो होता क्या है कि जब तुम कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो तो तुम्हारे सॉफ्टवेयर में ये सारे वर्ड दिखने चाहिए जो तुम रियल टाइम में यूज करते हो. जैसे तुम रियल टाइम में बोलते कि आई वांट टू ओपन दी अकाउंट. ओके, कौन ओपन करेगा? कस्टमर ओपन करेगा. कस्टमर क्या करेगा? अकाउंट ओपन करने के बाद ट्रांजैक्शन करेगा. ये स्पेलिंग ठीक है? देखो यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे ट्रांजैक्शन करेगा.
क्लियर। उसके बाद कस्टमर का जो ट्रांजैक्शन होगा उसका जो ओके, कस्टमर को एक एड्रेस भी होता है, तो ये आएगा कस्टमर का एड्रेस, ये आएगा कस्टमर का एड्रेस। तो ये जो सारे वर्ड्स तुम लोग यहाँ पे बोल रहे हो ना, इसको हम रियल टाइम में यहाँ पे प्रोग्रामिंग में इसको हम लोग बोलते हैं क्लास। दिस इज कॉल्ड एज क्लास। तो क्लास एक बहुत सिंपल कंसेप्ट है। क्लास मतलब क्या, जो रियल टाइम में तुम्हारे सामने जो कॉमन चीज है ना, इसको तुम लोग क्लास बोलते हो। इसको क्या बोलते हो, क्लास बोलते हो। तो जावा में हर चीज के लिए क्लास बनाया गया है, याद रखो। इन जावा फॉर एवरीथिंग देयर इज अ क्लास, फॉर एवरीथिंग देयर इज अ क्लास। बट अगर मुझे खुद का सॉफ्टवेयर बनाना है तो मैं अपना खुद का क्लास बनाऊंगा। तुम अगर पूछोगे कल सर मुझे सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट करना है, तो देखो मैं यहाँ पे इजीली ऐड कर दूंगा एक सेविंग अकाउंट, एक करंट अकाउंट। ये देखो, मतलब विदाउट चेंजिंग दिस डेटा, विदाउट चेंजिंग ये वाला डेटा, मेरा कोड इजीली ऐड हो गया। किसी ने बोला कि सर मुझे सेविंग अकाउंट ओपन करना है, तो यहाँ पे सेविंग आएगा और यहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे तुम लिखोगे सेविंग अकाउंट एंड दिस साइड यू विल राइट करंट अकाउंट। ये देखो, तो मतलब जब तुम फ्यूचर में तुम्हारे प्रोजेक्ट को एक्सटेंड करना चाहते हो, तो तुम्हारा प्रोजेक्ट ये इजीली इन एक्सटेंड हो पाए। मैंने तुम्हें कल यही बात बताई थी कि वॉट एवर कोड यू विल राइट टुडे, दैट कोड इज नॉट फॉर टुडे, इट शुड बी फॉर द फ्यूचर। ओके, जो भी कोड तुम आज लिखोगे वो कोड कल के लिए होना चाहिए। तो दिस इज द वे यू हैव टू लर्न द थिंग्स, कि हर चीज क्लास में होती है। तो तुम बोलोगे सर जावा में एवरीथिंग इज वाई क्लास, तो बिकॉज क्लास होता है तो मतलब इसका काम ये प्रॉपरली करेगा, इसका काम ये प्रॉपर करेगा। तुम इमेजिन करो अगर रियल टाइम में कस्टमर को कस्टमर नहीं बोलते, अकाउंट को अकाउंट नहीं बोलते, ट्रांजेक्शन को ट्रांजेक्शन नहीं बोलते, और एड्रेस को एड्रेस नहीं बोलते, और इन सबको हम लोग बैंक बोलते, सिर्फ सबको क्या बोल देते हम लोग, बैंक बोल देते सपोज। तो ये भी बैंक, ये भी बैंक, ये भी बैंक, ये भी बैंक, तो कितना कंफ्यूजन हो जाएगा। तो कितना कंफ्यूजन हो जाएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर एवरीथिंग इज वन वर्ड, एवरीथिंग हैज द सेम नेम, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रिमेंबर। एवरीथिंग इज अगर सेम नेम होगा, तो इसीलिए इन जावा वी आर गोइंग टू क्रिएट अ सेपरेट क्लास फॉर एवरीथिंग, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ सेपरेट क्लास फॉर एनीथिंग। तो ये टाइप का एप्लीकेशन हम लोग बनाएंगे। डोंट वरी, वी आर गोइंग टू क्रिएट दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन। यही एप्लीकेशन आगे जाके डेटाबेस को कनेक्ट होगा, इसका ही वेब पेजेस बनेगा, इसका ही डेटाबेस बनेगा। ओके, यू विल क्रिएट मोबाइल एप्लीकेशन फॉर दिस एप्लीकेशन। तो आगे जाके ऐसे मतलब ऐसे दो चार बनेंगे अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन। इस टाइप के दो तीन एप्लीकेशन बनेंगे, मतलब जिसमें तुम कंसेप्ट भी सीखोगे, जिसमें तुम कंसेप्ट भी सीखोगे, जिसमें तुम लोग प्रोजेक्ट भी बनाते जाओगे। ठीक है, तो इसके पहले इफ यू लाइक अंडरस्टैंड इन जावा एवरीथिंग इज अ क्लास। तो इसलिए कल मैंने जब वेलकम का प्रोग्राम लिया था, तो भी मैंने एक अलग क्लास बनाया था वेलकम नाम का। सो लेट्स क्रिएट अनदर प्रोग्राम बिफोर गोइंग टू, बिफोर गोइंग टू दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन। ओके, थोड़ा बेसिक फंडामेंटल एक बार क्लियर करता हूं मैं। तो देखो, तो पहला रूल याद रखो, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी इन अ सेपरेट क्लास। तो अभी मैं क्या करूंगा, पहले एक सिंपल एग्जांपल बनाता हूं। न्यू क्लास, न्यू क्लास, इसका नाम एरिया बना दिया मैंने पहले। एज आई टोल्ड यू कि मैं ऐसे कंसीडर करूंगा कि यू गाइज आर अ जीरो इन जावा। ठीक है, तो एक क्लास एरिया बन गया, एक क्लास बन गया एरिया मेन, एरिया मेन। ठीक है, एक क्लास बनेगा एरिया, एक क्लास बनेगा एरिया मेन। अभी ये मेन का काम नहीं है, देखो थोड़ी रुको, मैं क्या कर रहा हूं ठीक से देखो। ओके, जस्ट अंडरस्टैंड द प्रोग्राम केयरफुली। यस यस, यू कैन डू दैट। ओके, तो देखो, हाँ पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एग्जांपल बनाता हूं मैं एकदम। यहाँ पे पब्लिक डबल, तो तुम्हें पहले जावा में डेटा टाइप्स कितने होते हैं वो मालूम होना चाहिए। ओके, इन जावा, ओके, 8 primitive data types are present. We have 8 primitive data types in Java. 8 primitive data types in Java. अब ये 8 primitive data type मतलब कौन है, देखो, बाइट, शॉर्ट, इंट,
एंड लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, बुलियन। तो ये होते हैं डेटा टाइप्स। तो ये हम बाद में देखेंगे इन डिटेल कि इसका मतलब क्या है। फिलहाल याद रखो ये है डेटा टाइप्स। रिमेंबर दिस। ओके, तो यहाँ पे डबल में मैंने लिखा सर्कल एरिया और यहाँ पे लिखता हूं मैं डबल रेडियस। लुक एट द वे आई एम राइटिंग माई कोड हियर। यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न टू, और एक कंसेप्ट है, इधर लिखो फाइनल डबल पाई इक्वल टू 3.14। 3.14 इसका मतलब कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है कि, कांस्टेंट का मतलब है कि इसका वैल्यू तुम लोग चेंज नहीं कर सकते। मतलब we can't change value of constant variable। ओके, तो सर्कल एरिया लिखा मैंने, इसको एक रेडियस पास कर दिया। यहां पे लिखेंगे पाई इंटू आर। ये देखो, सर्कल एरिया, यहाँ पे रेडियस पास कर दिया 3.14 इंटू आर। लेट्स गो टू अनदर मेथड, पब्लिक डबल ट्रायंगल एरिया। अभी जिन लोगों का सी प्रोग्रामिंग वीक है तो मे भी उनको ये समझने में थोड़ा डिफिकल्टी लगेगा कि सर ये क्या है, ये क्या लिखा है। तो ये तुम्हें सी प्रोग्रामिंग में डिटेल में समझ में आता है। इसलिए मैंने कल बोला था कि बिफोर यू स्टार्ट योर जावा you should have idea about C programming at least. Please remember my words. Before you start the Java, you should have the idea about C programming properly. Okay? तो इसको हम लोग आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, इसको हम लोग रिटर्न टाइप बोलते हैं। अगर किसी को लग रहा है कि सर आई एम नॉट गुड इन सी प्रोग्रामिंग, सो आई विल सजेस्ट डोंट अटेम्प्ट जावा राइट नाउ, फर्स्ट क्लियर द सी प्रोग्रामिंग देन ओनली गो फॉर जावा। दिस इज माय सजेशन। If somebody is not good in C programming, तो फर्स्ट पहले C प्रोग्रामिंग अच्छे से करो एंड देन ओनली गो फॉर जावा। Okay. Return 0.5 into B into H. Okay. तो ये आएगा सर्कल एरिया, ये आएगा ट्राइंगल एरिया। लुक एट दिस, इसको सेव करता हूं मैं। बट व्हाट इज दिस B and H? दिस इज B and दिस इज द H। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? 0.5 इंटू बी इंटू एच। अभी देखो यहाँ पे मेन में आ गए हम लोग। मैंने बोला ना 2 क्लासेस करना है, 2 नहीं, मैं और एक क्लास करूंगा अभी, बताता हूँ क्यों। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे SYSO 1 फॉर एरिया ऑफ सर्कल स्लैश n, 2 फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल स्लैश n। ओके, स्लैश n here, 3 for area of a rectangle, 3 for area of rectangle। Okay, so SYSO, enter your choice, integer ch equal to, तो कल हमने एक चीज सीखी थी यहाँ पे, स्कैनर क्लास। तो स्कैनर क्लास, अच्छा स्कैनर क्लास नहीं बताया, दिस इज फर्स्ट लेक्चर। ओके ओके ठीक है। तो स्कैनर क्लास क्या होता है? देखो कि अगर तुम्हें जावा में कुछ भी करना है तो मुझे कीबोर्ड से डेटा लेना है। जैसे सी प्रोग्रामिंग में हमारे पास स्कैनएफ होता है जो क्या करता है, %d, ओके, रीड द 2 नंबर, पहला नंबर n1 को दे दो, सेकेंड नंबर n2 को दे दो। तो ये जो काम हम लोग सी प्रोग्रामिंग में करते हैं, रीड डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड, इसी को हम लोग यहाँ पे यूजिंग अ स्कैनर क्लास करेंगे। ये देखो स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। तो तुम बोलोगे सर ये स्कैनर आपने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि ये क्लास है। ये क्लास कहाँ पे? यहाँ पे है। इसको बोलते हैं पैकेज। जैसे सी में तुम इसको हेडर फाइल बोलते हो, तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं पैकेज। ओके, तो अगर इसको यूज करना है तो पहले इस लाइन को लिखो, ये लाइन को import java.util.scanner। ठीक है, तो पहले इस लाइन को लिखो यहाँ पे java.util.scanner, java.util.scanner। इस लाइन को पहले यहाँ पे लिखो, इसको हम लोग पहले इंपोर्ट करेंगे। हाँ,
इसको हम लोग पहले इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट जावा पैकेज, ठीक है, इंपोर्ट जावा पैकेज। अभी क्या करना है देखो, यहाँ पे लिखो स्कैनर एससी। तो सी प्लस प्लस में हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट करते हैं, बट जावा में तुम्हें ऑब्जेक्ट ऐसे करना पड़ेगा। स्कैनर एससी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। लुक एट दिस, यहाँ पे लिखो सिस्टम डॉट इन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सिस्टम डॉट इन मतलब क्या? रीड द डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड एंड पास द डेटा टू द स्कैनर क्लास। रीड द डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड एंड पास दैट डेटा टू द स्कैनर क्लास। ऐसे क्यों? देखो इसके पीछे रीजन है, यहाँ पे लिखो एससी डॉट नेक्स्ट इन। मतलब जो सी प्रोग्रामिंग में तुम लोग %d लिखते हो, उसके लिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट इन लिखते हैं। सी में तुम लोग जो %d से करते हो, वो मैं यहाँ पे नेक्स्ट इन से करूंगा। सो आई विल गेट द नंबर हियर, आई विल गेट द नंबर हियर। दिस इज क्लियर? प्लीज रिप्लाई एवरीबडी। यहाँ पे मैंने क्या लिया, इसको बोलते हैं क्रिएट ऑब्जेक्ट, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कैनर क्लास, create an object of the scanner class to read the data from the keyboard, keyboard। ओके, यहाँ पे मैं कमेंट में लिख के रखूंगा सब कुछ। यूज नेक्स्ट int method to read the integer value from keyboard। ओके, तो ये int वैल्यू को रीड करेगा, ये क्या करेगा, int वैल्यू को रीड करेगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे if cs इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अभी देखो मेरा प्रोग्राम तो इस साइड में है, एरिया वाले क्लास में, ये वाला मेथड इधर है, ये मेथड इधर है, तो इसके लिए भी ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा। जैसे स्कैनर इन लोगों ने दिया है, तो ये स्कैनर कहाँ पे दिखाता हूं मैं तुम्हें, वो भी वेट। तो वैसे मेरा क्लास तो मेरे पास ही यहाँ पे देखो, हियर इज माई क्लास एरिया। तो तुम्हें ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा, एरिया ए इज इक्वल टू न्यू एरिया। तो यहाँ पे देखो लिखता हूं मैं, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया क्लास टू कॉल दी मेथड्स। ओके, तो एरिया में जो मेथड लिखे ना मैंने, सर्कल एरिया, ट्रायंगल एरिया, यहाँ पे हम लिखेंगे ए डॉट सर्कल एरिया। बट सर्कल एरिया को तो रेडियस देना चाहिए, तो रेडियस भी हम लोग कीबोर्ड से रीड करेंगे। तो देखो क्या करता हूं मैं, SYSO एंटर रेडियस फॉर अ सर्कल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डबल R इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट और नेक्स्ट डबल। सॉरी, काही डाऊट असेल तर विचारा मला, कुठल्या लाईन मध्ये डिफिकल्टी असेल तर टेल मी। ओके, सो एंटर द रेडियस फॉर द सर्कल। तो हमने रेडियस को रीड किया कीबोर्ड से आर के अंदर, इस आर को यहाँ पे पास कर दो। ये देखो इसे ना कंट्रोल प्रेस करा, यू कैन प्रेस द कंट्रोल हियर। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल की को प्रेस किया मैंने, कंट्रोल ना याद रखो, कंट्रोल प्लस क्लिक ऑन मेथड। इससे क्या होता है देखो, अगर इसको कंट्रोल प्रेस किया मैंने अभी और क्लिक करता हूँ, ये डायरेक्टली जंप करेगा इधर। ये देखो, आई विल रिपीट अगेन, प्रेस कंट्रोल एंड क्लिक ऑन दिस, ये देखो ऐसे, सो यू विल जंप टू दिस ब्लॉक। तो इसको मेरे पास रेडियस आ गया 3.3 इंटू 3.3 इंटू 3.14। जो भी कुछ आंसर आएगा, उस आंसर को रिटर्न करेंगे डबल को, ये वापस आएगा मेन के पास। इसको प्रिंट करना यहाँ पे SYSO कंट्रोल स्पेस, यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ अ सर्कल इज प्लस, एरिया ऑफ अ सर्कल इज प्लस दिस। ये देखो, एरिया ऑफ अ सर्कल इज प्लस दिस। तो यहां से तुमने रेडियस ले लिया, इसको तुमने इधर पास कर दिया, ये यहाँ पे आ गया, इसने एरिया रिटर्न किया, जो एरिया यहाँ पे आएगा वापस आओ मेन के पास, वो एरिया को हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। सेम थिंग, एल्स इफ ch इक्वल टू 2 है, तो SYSO एंटर दी बेस एंड हाइट, डबल बेस इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट डबल, double height is equal to SC dot next double, and then you can call area of a triangle is plus A dot triangle area।
इधर बी और एच को पास कर दो, ये बी और एच मैंने यहाँ पे पास कर दिया। तो ये देखो, तुमने बेस एक्सेप्ट कर लिया, तुमने हाइट एक्सेप्ट कर लिया, इसको इधर पास कर दिया, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे एच आ गया, जो भी आंसर होगा वो रिटर्न हो जाएगा। वापस मेन के पास आ जाओ, आंसर को प्रिंट कर दो, चेक करो इसका आउटपुट, टेक द आउटपुट, राइट क्लिक, रन एज एप्लीकेशन, 1 फॉर सर्कल, 2 फॉर ट्रायंगल, 3 फॉर रेक्टेंगल, 1 प्रेस कर दिया, एंटर द रेडियस, 3.3, एरिया ऑफ सर्कल इज दिस। नो, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट नेसेसरी, दोनों का नाम सेम होगा ऐसी जरूरत नहीं है। यहाँ पे बी और एच है, तो यहाँ पे जाके यू कैन चेंज द नेम, बट आई विल सजेस्ट तुम यहाँ पे सपोज ए और बी लिखा तो भी चलेगा, बट कीप द मीनिंगफुल नेम, सेम ही रखो ना, तो इजी रहता है याद रखने के लिए। यू कैन राइट एनीथिंग, दैट इज नॉट एन इशू, ठीक है, बट आई विल सजेस्ट कीप द सेम नेम। अभी सुनो, अकॉर्डिंग टू द कोडिंग स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू कोडिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, हो करू शकतो स्फूर्ती, ते शिकणार आहे आपण पुढे। येस येस, यू कॅन डू दॅट ऑल्सो, ते शिकणार आहे आपण पुढे, त्याला वेळ आहे अजून थोडा, ठीक आहे। Yes, Saili, you can use the float also. Look at this, because float is one of the data type here. Look at this. Float is one of the data type. You can use that. ठीक है, तो अभी मेरा क्वेश्चन क्या था कि सुनो, अभी ये जो कोड है ना, ये मेरा मेन एरिया का कोड है, तर या लोकांनी पण असाच स्कॅनर बनवला। लिसन, सो व्हाट दे डिड, दे क्रिएटेड देयर स्कॅनर क्लास लाइक दिस, सेम वे दे क्रिएटेड अ पब्लिक क्लास, they created a class here, scanner. Inside the scanner they have created the methods here, for example public, okay, कुछ कोड होगा यहाँ पे, next in, ये एक मेथड होगा उसके पास, उसके बाद पब्लिक, यहाँ पे डबल, नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट डबल। तो इन लोगों ने भी यहाँ पे कोड लिखा रखा है, कुछ कोड होगा इसके अंदर, there is some code, remember this, there is some code here। तो these people also created the class scanner, बट ये जावा ने क्रिएट किया है, हमने नहीं क्रिएट किया। तो ये जो स्कैनर क्लास है, ये देखो, ये जो स्कैनर क्लास है यहाँ पे है, दिस इज द स्कैनर क्लास विच इज क्रिएटेड बाय जावा। सिमिलरली आई क्रिएटेड माय ओन क्लास। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? स्कैनर क्लास इज प्री डिफाइंड क्लास, एरिया क्लास इज यूजर डिफाइंड क्लास। प्री डिफाइंड मतलब जावा ने क्रिएट किया, यूजर डिफाइंड मतलब हमने क्रिएट किया। प्लीज रिप्लाई एवरीवन, एवरीबडी अंडरस्टूड कि स्कैनर क्लास इन लोगों ने करके रखा है और यहाँ पे एरिया क्लास हमने बनाया है। तुम्हें देखना है क्या स्कैनर क्लास? दिखा दो मेरे को, आई विल ओपन द स्कैनर क्लास। ओके, ये देखो, अभी स्फूर्ति तुमने जो पूछा ना कि दूसरे फोल्डर से भी कॉल हो सकता है क्या, तो ये स्कैनर क्लास दूसरे फोल्डर में ही है, मेरे फोल्डर में नहीं है। लुक एट दिस स्फूर्ति, इथे आहे का स्कैनर क्लास? आई डोंट हैव द स्कैनर क्लास हियर स्फूर्ति, ठीक है। तो स्कैनर क्लास का कोड देखो तुम, तो यहां से तुम सीखोगे कि इन लोगों ने कोड कैसे लिखा है। लुक एट दिस, बहुत सारे क्लासेस लिखे, कब क्रिएट हुआ ये? 2003 2013 में ओरेकल के अंडर आ गए ये। यहाँ पे देखो इन्होंने कैसे लिखा है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ये लोग हमें सिखाते कि कोड कैसे लिखना चाहिए। ऑल द राइट्स आर रिजर्व्ड टू द ओरेकल के पास। ये देखो, इन्होंने बहुत सारे पैकेज इंपोर्ट किए। ये क्या है बाद में समझ में आएगा तुम्हें, एनआईओ क्या होता है वगैरह वगैरह, ये रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है। सो डिप्लोमा स्टूडेंट्स, दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू, जो तुम्हारे सिलेबस में कुछ भी नहीं था। सो जस्ट फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट, फॉर यू आई एम टेलिंग यू की ओके, लाईक आपले जीपीपीचे जे पास आउट आहे त्यांना सांगतोय मी की तुमच्या रिझ्यूम मध्ये यू शुड हैव स्प्रिंग, हाइबरनेट, ओके, पोजो क्या होता है मैं बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा वेब सर्विसेज, वेब सर्विसेज, ओके, वेब सर्विसेज। और उसके बाद जेडीके 8 के बहुत सारे फीचर्स हैं। उसके बाद जेडीके 11 के फीचर्स आई विल टेल यू व्हाट इज दैट। जेडीके 14 में क्या चेंज हुआ, दैट इज, दिस आर द फीचर्स। सो ये तुम्हारे रिज्यूमे में ऐड होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर स्प्रिंग, एमवीसी, ओके, स्प्रिंग, स्प्रिंग बूट क्या होता है। तो ये आज कोई भी कंपनी में लगता है, ओके, रिमेंबर दिस। एंड बट टू अंडरस्टैंड दिस you should know the proper knowledge about the core Java, at least 8 version। याद रखो ये, this is for diploma student, those who are pass out, okay।
तो ये अगर रिज्यूमे में आ गया ना तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड अपॉर्चुनिटीज बेस्ड ऑन दिस। ठीक है, चलो, सो दिस इज द पार्ट ऑफ द जेडीके 8, ये है जो है एनआईओ। ठीक है, तो हम लोग पहले स्कैनर क्लास को देख रहे हैं, इन लोगों ने कैसे बनाया होगा। देखो यहाँ पे कमेंट दे दिए, देखो इन्होंने अ सिंपल टेस्ट स्कैनर विच कैन पार्स द प्रिमिटिव, लुक एट दिस, पार्स द प्रिमिटिव टाइप एंड द स्ट्रिंग यूजिंग द रेगुलर एक्सप्रेशन। ये देखो इन्होंने बता दिया यहाँ पे क्या कर रही है क्लास। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारा कोड इन्होंने लिख के रखा है, जैसे नेक्स्ट सीन। आई एम टेलिंग यू द इंटरनल कोड, डोंट वरी, आई एम टेलिंग यू द इंटरनल कोड हियर, जस्ट वेट। ये देखो इनका क्लास स्कैनर, ये क्या है हम लोग बाद में देखेंगे, ये क्या है तुम सीखोगे कलेक्शन के अंदर, डोंट वरी। ठीक है, हाँ, तो आगे तुम्हें बिग डेटा करना है, डेटा साइंस करना है, हडूप करना है, तो उसमें कलेक्शन वगैरह लगता है, तो ये कलेक्शन का पार्ट है, दिस इज पार्ट ऑफ द कलेक्शन। ठीक है, आगे सेल्सफोर्स करके क्लाउड करना है। ओके, जो लोग अगे सी डिप्लोमा पीपल दो आर पास आउट, फॉर तुम्हारे लिए बताता हूं मैं। देखो कि होता क्या है, हम डिप्लोमा में बहुत लोगों को लगता है हमारा जावा हुआ है, हमारा ये हुआ है, बट तुम्हारा जो सिलेबस था ना, आई विल टेल यू, वो 4th वर्जन का भी नहीं था। बट इंडस्ट्री में जो लगता है ना, दैट इज द डिफरेंट थिंग्स, क्लियर, दैट दोज ऑल आर डिफरेंट थिंग्स। सो अगर बिग डेटा देखो, सेल्सफोर्स क्लाउड देखो, उसमें तुम्हें समझ में आएगा कलेक्शन कैसे यूज होता है, थ्रेडिंग कैसे यूज होता है, फाइल हैंडलिंग कैसे यूज होता है, स्प्रिंग कहाँ पे यूज होता है, यू कैन चेक दिस थिंग्स। ओके, सो मी अजून काही शिकवलं नाहीये, आय एम जस्ट टेलिंग यू सम आर्किटेक्चर्स, की कोड कसं लिहितात बघा इंटरनली, हाऊ टू राईट द कोड, लुक ॲट दिस, की कमेंट्स आर देअर. ओके, कमेंट्स आर देअर, म्हणजे हा क्लास आपण नाही लिहिलाय, हा जावाने लिहून दिलाय, तर त्यांच्या क्लासवरनं शिका हाऊ यू शुड राईट युअर क्लास, यू शुड लर्न फ्रॉम देअर क्लास, सी हाउ दे आर राइटिंग द कोड, उनका कोड देखो पहले, बाद में हमारा कोड देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ब्रैकेट आ गया, यहाँ पे ये लाइन आ गया, देखो कैसे कमेंट लिखा इन्होंने। ओके, सो जस्ट चेक करो, ये अपना कोड नहीं है, रिमेंबर आई एम जस्ट टेलिंग यू द स्टैंडर्ड वे ऑफ कोडिंग, लुक एट दिस कोडिंग, कितना क्लीन कोड है इनका। ये देखो ब्रैकेट कहाँ पे है, मेथड्स कैसे लिखे हैं, लुक एट दिस। ओके, तो पहले हमें क्या करना है, हमें जब भी हमें मालूम नहीं होता है, हम किसी को देख देख के सीखते हैं। तो पहले तुम देखो कि जावा ने अपना कोड कैसे लिखा है, जावा ने अपना देखो, कमेंट है, हर जगह पे कमेंट है, इसको कमेंट बोलते हैं। यहाँ पे कैसे स्पेस है प्रॉपरली, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, वेन एवर यू राइट आई सॉ मेनी एंड लुक एट माई कोड, इट्स लुक लाइक अ जावा कोड, जैसे इन लोगों का कोड है ना, वैसे मेरा कोड दिख रहा है कि नहीं, ये मेरा वाला कोड है। बट मैं जब देखता हूँ ना, स्टूडेंट ऐसे कोड लिखते हैं एक लाइन में, यहाँ पे ये लाइन ऐसे, ओके ये लाइन ऐसे, ठीक है ऐसे, तुम चेक करो कितना डिफरेंस है पहले वाले कोड में और इस कोड में, लुक एट दिस। ये देखो क्या समझ में आएगा, ये कोड ऐसे और इनका कोड देखो, देयर इज ह्यूज डिफरेंस। दिस इज यूजर का, ये हो गया यूजर का कोड, ये हो गया जावा का कोड। डिफरेंस समझ में आया क्या, प्लीज रिप्लाई। अभी भी मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों ने कल प्रोग्राम स्टार्ट किया होगा, बट कोड ऐसे लिखते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने प्रोग्राम स्टार्ट किया होगा, बट कोड ऐसे लिखते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या होता है, जब तुम इंटरव्यू में जाते हो ना, इंटरव्यू में तो तुम्हें मालूम होगा कि बहुत सारी कंपनी कोडिंग बेस्ड इंटरव्यू लेती है। उसका रीजन क्या है, तुम्हारा कोड रन हुआ ये नहीं है, उनका रीजन क्या है कि तुम्हारा कोड रन होना चाहिए ये नहीं है, उनका क्या पर्पज होता है कि डू यू नो द प्रॉपर कोडिंग स्टैंडर्ड्स। तो मैंने क्या बताया कि जब तुम कोई इंटरव्यू में जाते हो ना, तब कुछ कंपनी ऐसे बोलती है कि कैन यू प्लीज राइट डाउन द कोड, तो वो ये नहीं देखते कि तुम्हारा कोड सही है रॉन्ग है, पहले ये चेक करते कि तुमने कोड किस स्टैंडर्ड से लिखा है। तो इसलिए मैंने बोला कि मैंने एक क्लास ले लिया एरिया नाम का, उस एरिया के अंदर हमने यहाँ पे लिखा है ओके फाइंड डबल करके वेरिएबल, लुक एट दिस। तो उसके बाद यहाँ पे आएगा ट्रायंगल मेथड, ये यहाँ पे आएगा ऐसे, इस तरीके से कोड आएगा, ये लुक एट दिस। तो तुम्हारा कोड ऐसे होना चाहिए। नाउ टेल मी, डू एनी डाउट इनसाइड दिस प्रोग्राम। ये मैंने एरिया क्लास लिखा, जिसको मैंने यहाँ पे डबल में 3.14 लिखा, सर्कल एरिया यहाँ पे लिखा, इसने आंसर रिटर्न कर दिया। यहाँ पे ये ट्रायंगल एरिया है, इसको 2 वैल्यू पास करेंगे एंड यहाँ से हम लोग आंसर रिटर्न करेंगे। गो टू योर मेन क्लास। मेन क्लास का काम क्या होता है कि
स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। स्कैनर क्लास क्या काम करता है? टू रीड द डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड। एरिया वाले क्लास का ऑब्जेक्ट कर लिया, ये एरिया क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। 1 फॉर सर्कल, 2 फॉर ट्रायंगल, 3 फॉर रेक्टेंगल। अगर चॉइस 1 है तो एंटर द रेडियस, पहले रेडियस को कॉल करो। ये देखो इसको कॉल करो, ये जाएगा इधर, ये मुझे एरिया कैलकुलेट करके देगा। यहाँ पे वापस आके इसको यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे मैंने 2 प्रेस कर दिया, इसने पूछा बेस और हाइट एंटर करो, तो ये बेस और हाइट लेके इधर चला गया, यहाँ पे बेस आ गया, यहाँ पे हाइट आ गया, इसने आंसर रिटर्न करवा दिया। इसको ये वापस आके आंसर को यहाँ पे लेके आएगा और इधर प्रिंट करेगा। चेक करो इसको, राइट क्लिक, रन एज एप्लीकेशन। दिस टाइम चॉइस इज 2, enter the base and height, area of triangle is this. या कोड मध्ये कोणाला काही डाऊट आहे का? विचारा. इफ एनी क्वेश्चन इज देअर प्लीज टेल मी. स्फूर्ती ते आपण शिकणार आहे, त्याला म्हणतात पॅकेज नावाची कन्सेप्ट. ठीक आहे, ओके. एक एक्झाम्पल घे. आता तुझं नाव स्फूर्ती आहे, ठीक आहे. आता तुझी डिव्हिजन ए आहे आणि तुझी एक फ्रेंड आहे, तिचं नाव पण स्फूर्तीच आहे आणि तिची डिव्हिजन बी आहे. तर मला जर बी मधल्या स्फूर्तीला आवाज द्यायचा असेल तरी, आणि तुम्ही दोघी सोबत उभ्या आहेत, पण आता आपल्याला माहिती नाही ए चे मधलं कोण आहे, बी चं कोण आहे, पण मला बी क्लास मध्ये स्फूर्तीचं कॉल करायचंय. मग आपण काय करणार? बोल. आपण काय करणार? सिम्पली वी कॅन से हियर करेक्ट आहे. मग तसंच आपण इकडे करणार आहे. विल कॉल हियर स्फूर्ती बी और बी डॉट स्फूर्ती. सो दॅट विल लर्न आफ्टर सम टाइम, डोंट वरी, त्याला वेळ असेल. ओके. नाव रिया, जस्ट वेट रिया, आय विल एक्सप्लेन. So as I told you की मी एक बघ, I created my own class, name of the class is area. So या क्लासला मला कॉल करायचं असेल तर तुला इथे ऑब्जेक्ट करावा लागेल. हा बघा ऑब्जेक्ट क्रिएट केला मी. तसंच जावाने आपल्याला क्लास दिलाय, त्याचं नाव आहे स्कॅनर. तो स्कॅनर आपण नाही बनवलाय, तो जावाने बनवून ठेवलाय. त्याचं काम काय आहे बघ इथे, क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ स्कॅनर क्लास टू रीड डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड. म्हणजे स्कॅनर क्लास इज यूज to take the next to read the data from the keyboard. For example, okay, इथे मी विचारलं 1 for area of circle, okay, 2 for area of triangle, 3 for area of rectangle. So when you enter your number, for example, I have entered the number 1. I have entered the number 1. So 1 is here. So if your choice is 1, we are calling, okay, look at this. इथे मी काय केलं? I created the object of the scanner class. Why I am creating object of scanner class? Because I want to read the data from the keyboard. So if you want to read the number, call this method. SC is the object. If you want to change the name, you can change this, no problem. You can take the name anything, ABC, no problem. ABC is my object now. I will use ABC everywhere, ABC. So SC म्हणजे काय? It is the reference of the scanner, that's it. I am using ABC everywhere. So it is just an object. Okay, Ria. This is just an object. If you remember in C programming, you are creating the object like this. S means what? Object of the student. Similarly, SC means what? Object of the scanner. That's it. And scanner job is that to read the data from the keyboard. So here, system.out is used to print the message and system.in is used to read the data from the keyboard. But system.in will read the data in the binary format. बट आई नीड अ नंबर, तो नंबर के लिए तुम ये मेथड यूज करो, नेक्स्ट इंट. ये कीबोर्ड से नंबर लेके आएगा, इसमें देगा. अगर नंबर 1 है तो तुम यहाँ पे रेडियस को एंटर करो. ये देखो, यूजिंग दिस लाइन एंड कॉल द सर्कल एरिया. ये यहाँ पे आ गया, इसने रेडियस रिटर्न करवा दिया, वापस मेन के पास आ गए, इधर रेडियस प्रिंट हो गया. अगर तुमने 2 प्रेस कर दिया, एंटर द बेस और एंटर द हाइट, ये चला गया इस साइड में, यहाँ पे इधर बेस आ गया, इधर हाइट आ गया, यहाँ पे इनको रिटर्न करो आंसर को, वापस आके यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा. दैट्स इट. अंडरस्टूड रिया? सो ये इसका मतलब होता है, इसका मतलब है, लिखा है ना मैंने यहाँ पे, वी कैनॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट वेरिएबल. तो ये फाइनल मतलब कांस्टेंट, पाई का वैल्यू चेंज नहीं होगा.
नहीं तो अगर किसी ने आगे जाके लिख दिया कि मैं चेंज कर दो पाई इज इक्वल टू 100, ये तो गलत है ना। अगर किसी ने ऐसे लिखा तो ये गलत हो गया। अगर किसी ने यहाँ पे 100 लिख दिया तो ये गलत हो गया, क्योंकि पाई का वैल्यू तो फिक्स होना चाहिए। यू शुड नॉट चेंज दिस। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फाइनल। फाइनल मतलब इसको चेंज नहीं कर सकते हम लोग। अगर ऐसे करोगे तो एरर आ जाएगा, ये लाइन एरर देगा। हाँ अभी ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब है कॉन्केटिनेशन, कि इसके आगे इस वैल्यू को प्रिंट करो। प्लस का मतलब होता है कॉन्केटिनेशन, इसके आगे इस वैल्यू को प्रिंट करो। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्केटिनेशन। जैसे सी प्रोग्रामिंग में तुम लिखते हो ना ऐसे, जैसे सी में क्या लिखते हो? प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल इज %f कॉमा सर्कल एरिया। तो यहाँ पे हम लोग उसी लाइन को लिख रहे हैं, सिर्फ कॉमा की जगह में प्लस लिख रहा हूं, %f वगैरह कुछ नहीं लिखना है। दैट्स इट। अंडरस्टूड अंजलि? Yes, to access the code after 10 years. Make a program more modular. Very good, Rucha. That's right. That's right. तो देखो मृणाल, होता क्या है कि अगर कल जाके तुमने बोला कि सर मेरे प्रोग्राम में मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऐड करना है, तो आई विल ऐड द कोड हियर। लुक एट दिस, पब्लिक डबल ओके रेक्टेंगल एरिया, ये आएगा यहाँ पे रेक्टेंगल एरिया। उसके आर्ग्यूमेंट दे दो। ओके कल तुमने बोला मुझे कल जाके मुझे एरिया ऑफ पॉलीगॉन ऐड करना है, तो मैं लिखूंगा पॉलीगॉन, जो भी आएगा वो। समझ में आ रही है? So you can add the changes in this file. No need to change this file every time. अगर फ्यूचर में किसी को टेस्टिंग करना है, लिसन गाइस एवरीबडी, अगर किसी को टेस्ट करना है कि तुम्हारा प्रोग्राम ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, डू यू नो दैट देयर इज अ टेस्टिंग डिपार्टमेंट इन आईटी इंडस्ट्री? डू यू नो दैट देयर इज अ टेस्टिंग डिपार्टमेंट इन आईटी इंडस्ट्री? टेस्टिंग करके जॉब होता है। तो वो लोग क्या करेंगे, वो देखो वो इसको कॉल करेंगे। सुनो, टेस्टिंग वाले लोग क्या करेंगे? यू डोंट नो दैट। लिसन व्हाट दे विल डू, हाउ दे विल चेक योर डेटा, यू नो। सी आई एम टेलिंग यू एक्झाम्पल. हे बघा, मी अजून ना असं प्रोग्रामिंग स्टार्ट नाही केली. आय एम टेलिंग यू डिफरंट सिनारिओज. दॅट्स वाय डोंट बी कन्फ्युज. ओके, जरी कोणाला पहिलं लेक्चर डिफिकल्ट वाटतंय, सो डोंट वरी. ओके, आई एम टेलिंग यू आफ्टर 2-3 days डेफिनेटली दिस बिकम अ वेरी इजी फॉर यू. सो लुक एट दिस. सपोज एक टेस्टिंग वाला पर्सन है, टेस्टिंग वाला एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है, उसने उसका अपना खुद का क्लास लिखा है। उसको सिर्फ चेक करना है कि तुम्हारा प्रोग्राम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वो क्या करेगा कि एरिया का ऑब्जेक्ट बना देगा यहाँ पे, न्यू एरिया, और उसका काम होता है कि ए को वैल्यू, सर्कल को वैल्यू सेट करे। वो चेक करेगा वैल्यू, जैसे कि -0। अभी देखो -0 का तो एरिया निकल जाएगा, तो ये एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। सो ट्राई टू डोंट बी कंफ्यूज। ये दूसरा पर्सन है, दिस इज अनदर पर्सन। टेस्टिंग डिपार्टमेंट, टेस्टिंग डिपार्टमेंट का काम होता है कि हर चीज सही से चल रही है क्या। तुमने तो ये सोचा ही नहीं, अरे किसी ने अगर -0 दे दिया, मेरे पास तो कुछ नहीं है कोड में। तो ये वाला पर्सन मेन को नहीं कॉल कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इस क्लास को कॉल कर रहा है, एरिया वाले क्लास को। तो इसका मतलब ये जो क्लास मैंने लिखा है, इस क्लास को कोई भी एक्सेस कर पाएगा किसी भी पर्पज के लिए। टुमारो यू वांट, जैसे स्फूर्ति ने थोड़ी देर पहले पूछा, सर आई वांट टू यूज दिस क्लास, कैन आई यूज द क्लास इन अनदर फोल्डर? यस। कल जाके तुम फ्यूचर में कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि ये क्लास तुम्हें वहां पे चाहिए, यू कैन यूज दैट, यू कैन यूज दैट दिस क्लास इन अनदर लोकेशन ऑल्सो। तो बहुत सारे एडवांटेज है मृणाल। तो देखो क्या होता है, एक रूल याद रखो। अगर सपोज एग्जांपल सुनो कि तुम ड्राइविंग सीख रहे हो, ड्राइवर तुम्हें जो कोई ड्राइविंग सिखा रहा है, उसने बोला कि ब्रेक को एकदम जल्दी से मत दबाओ, ठीक है। तो होता क्या है, अगर तुमने बोला ऐसे क्यों, चलो मैं ट्राई करके देखती हूँ, तुमने प्रेस कर दिया, तो क्या होगा? सो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा। व्हेन यू लाइक प्रेस द ब्रेक अर्जेंटली, तो इससे तुम्हारा तुम्हारे सर को लग जाएगा। दैट सिंपल थिंग, राइट? यस और नो? So the point is that कि यहाँ पे जब तुम बिगिनिंग में हो ना, तो जो मैंने बोला है उतना फॉलो करो। कि सर ने बोला ना 2 फाइल लिखना है तो 2 फाइल लिखना है, क्यों लिखना है वो बाद में समझ में आएगा, क्योंकि कुछ चीजें बाद में समझ में आती है। क्लियर? ठीक है। सो राइट नाउ जस्ट क्रिएट 2 फाइल
one file is the related to the area. ये फाइल है मेरा एरिया का, ओके, जिसके अंदर एक सर्कल एरिया है, एक ट्रायंगल एरिया है। दूसरा फाइल होगा मेरा कौन सा, मेन का। मैं और एक फाइल ऐड करने वाला था बट अभी नहीं कर रहा हूँ, रुको, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास, create the object of area class, one for circle area, two for triangle area। अगर चॉइस 1 दे दिया तो 1 होगा, तो यहाँ पे बोलो एंटर द रेडियस, एंटर द रेडियस, फिर यहाँ पे तुमने सर्कल एरिया कॉल कर लिया, ये उधर जाके एरिया कॉल करके आएगा, ये देगा तुम्हें ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, अभी इसको बार बार रन करना पड़ता है सर्कल के लिए, ट्रायंगल के लिए, उससे अच्छा हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं SYSO, 1 फॉर area of a circle /n, area of a triangle, SYSO। enter your choice, okay, enter your choice, ch equal to sc dot next in, enter your choice। यहाँ पे हम लिखेंगे if ch equal to 1, ओके, यहाँ पे मैंने लिखा ch, सॉरी ये लिखा मैंने ऑलरेडी, ओके, सॉरी एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर दिया। तो ये तो ऑलरेडी लिखा था हमने, तो क्या करना था हमें, यहाँ पे इधर मुझे लिखना है डू, और यहाँ पे हमें लिखना है while। Do you want to continue? Press 1। देखो इसका मतलब क्या है, देखो कि अगर 1 प्रेस कर दिया तो एरिया ऑफ सर्कल मिलेगा, 2 प्रेस कर दिया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलेगा। एंटर योर चॉइस, चॉइस अगर मैंने 1 दे दिया, एग्जांपल 1 दे दिया, तो अगर चॉइस 1 होगा तो ये बोलेगा एंटर द रेडियस फॉर सर्कल। हमने रेडियस रीड किया, इसमें रेडियस आ गया, ये रेडियस लेके इधर चला गया, एरिया कैलकुलेट हो गया, वापस आके एरिया प्रिंट हो गया। अगर 2 प्रेस कर दिया तो यू कैन टेक द बेस एंड हाइट, देन गो टू ट्रायंगल एरिया, ये एरिया कैलकुलेट करेगा, रिटर्न करेगा, वापस आके इसको प्रिंट करेगा यहाँ पे, ओके। अगर ये वापस यहाँ पे पूछेगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, प्रेस 1, इसमें मैंने 1 दे दिया, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वापस चले जाओ डू के पास, ये कोड फिर से रन हो जाएगा। दिस टाइम इफ यू प्रेस 2 तुम्हें ये एरिया मिलेगा। डू वांट टू कंटिन्यू, नो बोल दिया तो बाहर आ जाओगे यहाँ पे, ऐसे SYSO, यहाँ पे कुछ मैसेज दे दो राइट क्लिक, रन एज एप्लीकेशन, 1 for area of circle, 2.2 area of circle is this। तो तुम्हें क्वेश्चन आएगा सर यहाँ पे सी के जैसा नहीं कर सकते क्या 2 डिजिट्स का, यस कर सकते हैं, तो ये तुम मुझे ढूंढ के बताओ आज क्या करना पड़ेगा, छोटा सा काम देता रहता हूँ मैं ऐसे, ठीक है। आई वॉन्ट ओनली 2 डिजिट आफ्टर द डेसिमल। डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस, 2 प्रेस कर दिया, एंटर द बेस एंड हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, लुक एट दिस। डू यू वांट टू कंटिन्यू, नो, थैंक यू। समजलं सगळ्यांना, येस, सगळ्यांना कळलं का, प्लीज रिप्लाय एव्हरीबडी। तो तुम्हें क्या करना है, ऐसा ही और एक प्रोग्राम तुम लोग करोगे, पहले नहीं करना चाहिए, ये काम मेन का नहीं होता है। लिसन, अगर तुम कोई होटल में गए तो होटल में जाते हो तो एक हेड होगा, या चलो कॉलेज का अगर एग्जांपल ले लिया हम लोगों ने, या कोई कंपनी का एग्जांपल ले लिया, कंपनी का एक सीईओ होता है। इन अ कॉलेज देयर इज अ प्रिंसिपल, ओके, इन लाइक इन होटल देयर इज वन ओनर, राइट, ठीक है, एवरीवेयर देयर इज वन पर्सन इज देयर, ओके। So what happened in a company, there is a CEO, suppose main method is like a CEO,
Okay, in a hotel you can say that, like in a hotel the owner is like a CEO here. In college principal is there. Okay, so now what happened? Principal or the CEO of the company, okay, will assign the task to the managers. So here department wise you have a department head, like HOD you can say that. In a college you have a HOD. So this is the main person over here who is going to handle the entire application, and this person will divide the task into different persons. Like one person is for the like com department, one person is for the mechanical department, one person is for the ENTC department, so they can do their task properly. So this is not the job of the main person to do everything. Okay, Mrunal, this is also answer of your question. कि everywhere in company there is a one CEO is there which like उसके अंदर फिर like assistant like managers are there, manager के अंदर भी there are junior managers are there, then team leaders are there. तो work को distribution किया जाता है. तो actually ये जो कोड मैंने यहाँ पे लिखा है ना, you should not write this code here. But this is your first program, that's why I'm like keep like let's just keep this code here only. Okay, next program I will show you that, don't worry. तो तुम्हें क्या करना है, पहले ये प्रोग्राम करना है. इसके बाद तुम लोग क्या करोगे, तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि गाइज इफ यू आर नॉट गुड इन सी प्रोग्रामिंग, जैसे मैं डायरेक्टली सी के कंसेप्ट यहाँ पे यूज करने वाला हूं. फॉर एग्जाम्पल तुम ऑब्जर्व करो, मैंने डू व्हाइल यूज कर लिया, मैंने इफ एल्स यूज कर लिया, तो ये हमें सी में सीखना पड़ता है पहले, याद रखो. वैसे ही मैं सेकेंड प्रोग्राम में करने वाला हूं. यहाँ पे न्यू करो, प्रोजेक्ट करेंगे एंड एप्लीकेशन 3 करेंगे, फिनिश. इसको राइट क्लिक करके न्यू करो और क्लास लिखो. यहां पे इसको तुम करोगे लॉजिक ऐप. ओके, तो मुझे तुम्हारा बेसिक्स चेक करना है कि तुम्हें याद है क्या सारे फंडामेंटल कंसेप्ट्स. और एक मेन आएगा, 2 क्लास लिख ही लो स्टार्टिंग में. मेन देखो, तो हमारे पास 2 क्लासेस है. one is a logic application, one is the main application. So from here we'll create a application. अगर जिन लोगों का ऑलरेडी याद होगा तो इट्स गुड, नहीं होगा तो लॉजिक तुम्हें देखना पड़ेगा. ओके, जैसे कि फैक्टर का लॉजिक होता है, 2 फॉर फैक्टोरियल का लॉजिक. तो इससे सी का जावा का सिंटैक्स भी अच्छा होता है और कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाते हैं. 3 फॉर प्राइम नंबर का प्रोग्राम, 4 for you can say that reverse of the number. Okay, तो 5 for सगळ्यांना आठवतं की नाही लॉजिक, प्लीज रिप्लाय. फॅक्टर, फॅक्टोरियल, प्राइम नंबर, रिव्हर्स ऑफ नंबर, सी मधले लॉजिक आठवत आहेत का? ओके, सम ऑफ डिजिट, देन 6 for फिबोनाची सीरीज, 7 for यहाँ पे हम लिखेंगे क्या था. ओके, एक कंसेप्ट देता हूं मैं, नियॉन नंबर होता है, ढूंढ के बताना मुझे क्या होता है. नियॉन नंबर होता है, चलो नया कुछ दे दिया मैंने. नियॉन नंबर क्या है, /n. 8 for परफेक्ट नंबर, /n. 9 for आर्मस्ट्रांग नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर. क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग पूछेंगे एंटर योर चॉइस. ch स्कैनर क्लास चाहिए फिर से एक बार. स्कैनर system.in. नेक्स्ट थिंग, ये देखो स्कैनर क्लास एज इट इज. इंपोर्ट दिस फाइल हियर, एंटर योर चॉइस हियर. ओके, यहाँ पे इफ या स्विच लिया तो भी चलेगा, चॉइस 1. ओके, यहाँ पे कोड लिखना है हमें, कुछ अभी नहीं लिखता मैं, ये हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, बट जिनको पॉसिबल है उन्होंने करो. यहाँ पे क्या करना है, एक एग्जांपल बताता हूँ मैं, एक ही बना करके देता हूँ मैं. SYSO एंटर एनी वैल्यू फॉर अ फैक्टर. तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे,
एक वेरिएबल ले लो n, यहाँ पे n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इन। अभी इस प्रोग्राम में मेरा फंक्शन होने वाला है कौन सा, पहले इसको लिखो, पब्लिक वॉइड फैक्टर एंड राइट डाउन द कोड फॉर फैक्टर। जिनको नहीं मालूम है ओके मुझे बताओ बाद में कि सर मुझे ये कोड नहीं मालूम है। i इक्वल टू 2, i इज लेस देन n by 2 and i plus plus if n mod by i इक्वल टू 0, यहाँ पे हम लिखेंगे i को। ये हो गया मेरा फैक्टर का कोड। सो आई होप सो ये कोड सबको मालूम है, ठीक है। जो अगर नहीं मालूम होगा तो यू कैन मैसेज मी, ओके ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, एंटर एनी वैल्यू फॉर फैक्टर, n को रीड कर लिया, और यहाँ पे हम एक काम करेंगे, उस क्लास का ऑब्जेक्ट करो, ये देखो लॉजिक ऐप का, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, लॉजिक ऐप l इक्वल टू न्यू लॉजिक ऐप एंड हियर l डॉट फैक्टर, n पास कर दो, दैट्स इट। ओके that's it. So and just use the do and a while here ch equal to 1. Do you want to continue, press 1, sc dot next in, तो कोड है, हाँ सेम कोड इज देयर। यहाँ पे हम लिखेंगे थैंक यू, ये देखो। So 1 for factor, 2 for factorial, 3 for prime, 4 for reverse, 5 for sum। अगर चॉइस 1 दे दिया तो एंटर एनी वैल्यू फॉर फैक्टर, वैल्यू ले लो, इसको फैक्टर को पास कर दो, इधर फैक्टर कैलकुलेट कर दो, वापस आके यहाँ पे फैक्टर प्रिंट हो गए, वापस आके यहाँ से पूछेंगे डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस, फिर से दिस टाइम यू कैन प्रेस 2। तो ये मैं कल कंटिन्यू करूंगा, जिनको पॉसिबल है उन्होंने करो, बाकी लोगों को मैं कल सिखाऊंगा। अंडरस्टूड? एवरीबडी दिस इज क्लियर? जिनको पॉसिबल है उन्होंने करो, बाकी लोगों को मैं कल बताऊंगा फिर से, ठीक है? ठीक है, सो आई विल शेयर दिस फोटो विथ यू, ओके डोंट वरी, जस्ट बट प्लीज एवरी डे जो भी प्रोग्राम मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ उसको कंप्लीट करो उसी दिन पे, हाँ याद रखो। तो पहला एरिया वाला करो और सेकेंड वाला तुम्हारा ये लॉजिक वाला करो, कम से कम 5 टाइप की एरिया कैलकुलेट करो, द एरिया ऑफ पॉलीगॉन, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ऐसे 5 टाइप्स के एरिया तो एटलीस्ट कैलकुलेट करो, ठीक है? एटलीस्ट कैलकुलेट द एरिया फॉर 5 टाइप्स, ओके रिमेंबर दिस, ठीक है? चलो देन यहाँ पे आई विल स्टॉप नाउ एंड विल कंटिन्यू टुमारो सेम टाइम।